Assalamu alaikum. Today in study skills, the topic is reading skills. So this topic will encourage you to learn how you can break passive reading habits to become an active reader. आपको पता चलेगा कि एक्टिव रीडर क्या होता है और जो है आपका पैसिव रीडर है वो क्या होता है और आप किस तरह से आप एक्टिव रीडर जो है वो बन सकते हैं. Then understand the process of reading and how you can take control of it. Then use strategies that will help you read for ideas and use marking systems and summarizing to get more out of reading your textbooks. अब ये सब जो स्ट्रेटजीज हैं ये आपके रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करेंगी और इसमें जो आज का लेक्चर जो हमारा पार्ट 1 है और इसमें एक और हम लेक्चर करेंगे जो कंटिन्यूइंग पार्ट होगा इसी टॉपिक का. सो लेट्स हैव अ लुक व्हाट इज़ रीडिंग. Reading is a lifelong skill and a key to success in studies and career. Reading is essential for success in any career where processing information from correspondence, email, messages, manuals and graphics is daily occurrence. अब रीडिंग जो आपको पता है कि अगर हम रीडिंग पे फोकस करेंगे तो ऑब्वियसली जो भी हमारा कोई टॉपिक है, हमारा कोई भी सब्जेक्ट हो तो उसकी रीडिंग अगर हमारी स्किल जो है वो प्रॉपर होंगे तो हम उसमें से जो है बेस्ट जो है हम उसमें से जो आपका टॉपिक है उसमें से हम ले सकते हैं. सो जो आपकी रीडिंग है यही स्किल आपकी ना सिर्फ स्टडीज़ में बल्कि फर्दर आपके करियर में भी बहुत हेल्प करती है. ये आपके करियर के लिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज आपके जो भी अगर आपको पता होगा कि आप किस प्रोसेस के थ्रू आप इन्फॉर्मेशन जो है आपकी आपको ईमेल करना है, आपने कोई मैनुअल कुछ काम है, कुछ ग्राफिक है, कुछ डेली के जो भी रूटीन के आपके प्रोफेशनल लाइफ के आपके जो भी टास्क होते हैं उससे रेलिवेंट आपकी जो भी चीज़ें हैं वो आपकी रीडिंग पे डिपेंड कर रही होती हैं. अगर आपको रीडिंग का पता होगा कि आपने बेसिक जो आपका जो गिवन टेक्स्ट है जो भी गिवन कोई भी आपका टास्क होगा उसमें से आपने जो गिवन जो इन्फॉर्मेशन में से आपने जो आपने उसमें से जो बेस्ट चीज़ आपने उसमें से निकालनी है वो आपको पता होगा किस आपके स्ट्रेटजी के थ्रू आप उसमें से जो मेन पॉइंट्स हैं जो आपके बेसिक जो आपके उस टॉपिक का जो इसेंस है वो आप किस तरह से उसमें से ले सकते हैं. So reading can help in gaining essential information from your textbooks by knowing what to underline using a textbook marking system and writing summaries. अब आपको अगर पता होगा कि आपने अगर कोई भी टॉपिक पढ़ा तो उसमें से आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है जो आपके टॉपिक में जो है वो ज़रूरी है, फिर आप उसको अंडरलाइन करोगे कैसे, फिर आपने उसमें से जो टेक्स्ट बुक को आपको कैसे मार्क करना है, फिर आपने उसको जो भी आपने लिखना है उसको किस तरह से आप समराइज़ कर सकते हैं. तो ये सब स्ट्रेटजीज हैं जो आपकी रीडिंग स्किल से जो है वो इंटरलिंक्ड है. सो रीडिंग टेक्स टाइम. द मोर डिफ़िकल्ट द रीडिंग द मोर टाइम इट टेक्स. अब रीडिंग है ऑब्वियसली अगर आपका ये आपकी बेस है, अगर आप इसको अच्छे से कर लेंगे तो आपको जो है ऑब्वियसली जो भी आपने टॉपिक लर्न करना है वो आपका बहुत अच्छी उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी. However, you can learn to read more efficiently if you have the knowledge of these strategies. So these are the determine the time you will need for reading. आपको पता होगा कि आपने कितने टाइम में जो आपने एक जो रीडिंग कर रहे हैं आप उसको जो है किस हद तक आप उसको उसके मेन जो आपका उसका इसेंस है जो उस टॉपिक का वो आप किस तरह से आप उसको जो फाइनली आप उसको उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. देन स्केड्यूल जो रीडिंग टाइम. आपको पता होगा कि आपने किस टाइमिंग में आपने जो है रीडिंग करनी है, जो बेस्ट टाइम है आपको जो उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपका माइंड फ्रेश है. देन डेवलप एक्टिव रीडिंग हैबिट्स एंड स्टडी स्किल्स सो दैट यू डू नॉट वेस्ट योर टाइम. अब आपको अगर कुछ स्ट्रैटेजीज प्रॉपर आपको पता होंगी तो आपका टाइम बचेगा उसमें और आपकी टाइम की जो कंजम्पशन जो है वो उस तरह से नहीं होगी. आप उसी टाइम का फर्दर किसी और काम पर यूटिलाइज कर सकते हैं अगर आपको प्रॉपर रीडिंग की स्ट्रैटेजीज़ का अगर आपको इल्म होगा तो. सो द क्वेश्चन इज़ हाउ टू रीड एक्टिवली. कि हम किस तरह से जो हम एक्टिवली जो रीडिंग की बात हो रही है वो हम किस तरह से हम कर सकते हैं. एक्टिव रीडिंग क्या है? एक्टिव रीडिंग हैबिट्स इंक्लूड अंडरलाइनिंग, making notes in the margins of your textbooks, outlining and other activities such as using a reading system and organizing information for studies. अब आपको पता होगा कि आपने जो एक्टिव आपकी रीडिंग हैबिट है वो उसमें क्या क्या इंक्लूड है. आपने अंडरलाइन करना है जो भी आपका टॉपिक है, देन आपने नोट्स बनाने हैं मार्जिन उसमें आपकी टेक्स्ट बुक के मार्जिन में, देन आउटलाइनिंग करनी है आपने, फिर आपने एक्टिविटीज़ जैसे कि कोई रीडिंग सिस्टम है आपको पता होगा रीडिंग सिस्टम है क्या उसको फॉलो करते हुए आप अपनी रीडिंग करोगे. देन ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन फॉर स्टडी का आपने किस तरह से आपकी स्टडी के लिए जो आपकी इन्फॉर्मेशन है आपने उसको ऑर्गेनाइज करना है.
Then the strategies for reading lead to concentrated review and may eliminate the need for reading entire chapters. अगर आपको strategies का पता होगा तो आपको पता होगा कि कोई भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें से जो आपकी जो भी चीज़ें जो आपकी बेसिक चीज़ें हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट है आपके टॉपिक से रेलिवेंट, आप उन सर्टन चीज़ों को जो आप जो है उसको रीड करोगे, अदरवाइज जो अदर जो है अननेसेसरी थिंग्स है वो आप उनको लेफ्ट कर दोगे. Then active learner versus passive learner. So what is active learner? Readers fall into two categories, active readers and passive readers. So active readers are aware of and are in control of their reading process. They use active learning strategies. अब active readers वो होते हैं जो जिन्हें पता होता है कि उनकी रीडिंग जो है वो क्या रीडिंग कर रहे हैं और उनका रीडिंग प्रोसेस क्या है, और वो लर्निंग के लिए एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज जो हैं वो यूज़ करते हैं. दे कैन कंट्रोल देयर इंटरेस्ट लेवल एंड कंसंट्रेशन. उनका कंट्रोल होता है अपनी तवज्जो पर, अपनी जो आपका इंटरेस्ट लेवल है उसके ऊपर भी, उसको कंट्रोल कर सकते हैं. दे रीड विद द पर्पस. उनका एक मकसद होता है रीडिंग का. दे नो व्हाट इन्फॉर्मेशन टू लुक फॉर एंड वाई. उन्हें पता होता है कि इस टॉपिक में से जो भी रेलिवेंट वो पढ़ रहे हैं उनमें से कौन सी चीज़ें जो है रेलिवेंट हैं और कौन सी चीज़ें जो इरेलीवेंट है, और क्यों उन चीज़ों को जो है हमने पढ़ना है और किन चीज़ों को हमने छोड़ देना है. एक्टिव रीडर्स कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन व्हाट दे रीड. अब वो जो भी वो पढ़ रहे होते हैं उसको खुद से वो क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि अच्छा ये क्या है, इसमें एक क्रिटिकली जो है उसको वो रीडिंग कर रहे होते हैं. दे रिलेट द ऑथर्स आइडियाज टू देयर ओन एक्सपीरियंस एंड प्रायर नॉलेज. और जो भी उसका जो राइटर ने जो भी लिखा होता है किसी भी टॉपिक में, उसको वो अपने एक्सपीरियंस से और अपना जो उनका ऑलरेडी जो नॉलेज उनके पास होता है उससे वो उसको रिलेट कर रहे होते हैं. On the other hand, passive readers are not aware of their reading process. They read inattentively and usually do not make use of active learning strategies. वो क्या करते हैं, वो तवज्जो के साथ नहीं पढ़ते और ना ही अपनी जो एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज जो हैं वो उनको यूज़ करते हैं. So let's have a look the active learners and passive learner comparison. So active learners have a positive attitude towards reading, and while passive learner have a negative attitude towards reading. अब उनके जो है वो पॉजिटिव होता है उनका एटीट्यूड रीडिंग की तरफ, और उनका जो है वो नेगेटिव एटीट्यूड होता है. देन एक्टिव जो रीडर्स होते हैं वो आपके रीड फॉर आइडियाज़, एंड बाय द पैसिव वन दे ओनली रीड फॉर words. Active learners ask questions to guide their reading and thinking, while the passive learners read without thinking or question. उनका कोई क्वेश्चन नहीं होता, ना ही वो कुछ सोच रहे होते हैं, जस्ट वो रीडिंग कर रहे होते हैं जस्ट. देन एक्टिव लर्नर्स मैनेज देयर रीडिंग प्रोसेस. वो उसको उनको पता होता है कि हमने रीडिंग को के प्रोसेस को किस तरह से हमने उसको मैनेज करना है. वाइल पैसिव वन आर अनअवेयर ऑफ दैट रीडिंग इज़ अ प्रोसेस दे कैन मैनेज. उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनका उसके ऊपर कंट्रोल भी हो सकता है रीडिंग पे. While active learners schedule time for the reading, while the passive learners read only if they have time. अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट जो है कितना ज़रूरी है. लाइक आपको अगर आप एक स्केड्यूल को आप करते हैं मेंटेन, तो आपको पता होता है कि हमने किस टाइम में आपका जो माइंड है वो आपकी जो रीडिंग कर रहे हैं उसको एब्जॉर्ब कर सकता है. अगर आपका माइंड जो है वो उतना फ्रेश नहीं है तो ओबियसली जो भी आप रीड कर रहे हैं वो आपके माइंड से स्किप होता जाएगा. तो एक टाइम मैनेजमेंट जो है आपकी रीडिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है, एक स्केड्यूल ज़रूरी है आपकी रीडिंग के लिए. देन द एक्टिव लर्नर हैव अ पर्पस फॉर रीडिंग. उनका एक पर्पस होता है रीडिंग के लिए. वाइल द पैसिव लर्नर्स रीड बिकॉज इट इज़ असाइंड. उन्हें बस जस्ट इसलिए रीडिंग करना होती है, लाइक उनको इंटरेस्ट नहीं होता, वो जस्ट पर्पसफुली नहीं कर रहे होते, बल्कि वो जस्ट इसलिए कर रहे होते हैं कि उन्हें असाइन किया गया होता है, उनको एक टीचर की तरफ से वो बाउंड होते हैं कि हमें ये रीडिंग करना है. तो जब इंटरेस्ट नहीं होता है चीज़ में तो ऑब्वियसली आपका जो है उस तरह से अंडरस्टैंडिंग आपकी नहीं होती. सो एक्टिव लर्नर्स नो हाउ टू कीप देयर इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन हाई. उन्हें पता होता है कि अपने इंटरेस्ट लेवल को वो किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, अपनी मोटिवेशन को किस तरह से वो हाई रख सकते हैं. वाइल जो पैसिव लर्नर्स होते हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ऑथर जो है उसने जो राइटर है उसने उनका जो इंटरेस्ट जो मोटिवेशन लेवल है उसको उसने मेंटेन करना है, वो उसका काम है.